हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 10 ईपी बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी, इसमें जो बहुविकल्पी प्रश्न 20 नंबर का आने वाला है उसकी तैयारी कर रहे हैं, जिससे कि हम 20 में 20 नंबर आसानी से ला सकें। अब तक हमने सवाल नंबर 20 तक पढ़ लिया। आज हम क्या पढ़ेंगे? सवाल नंबर 21। सवाल नंबर 21 क्या है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान क्या नहीं संश्लेषित होता है। ऑप्शन ए दिया ऑक्सीजन, ऑप्शन बी दिया है CO2 बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी दिया है जल, ऑप्शन डी दिया है ग्लूकोज। देखिए ये यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और जल को क्या करता है, पेड़ पौधे जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण में तो यूज करते हैं, और ग्लूकोज जो है इसका संश्लेषण हो जाता है, मतलब कि ये मड अपना भोजन बनाते हैं और मड के रूप में संश्लेषित कर लेते हैं। लेकिन जो ऑक्सीजन है ये क्या होता है, ये वातावरण में मुक्त हो जाता है, मतलब इसलिए इसका ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन ए सही होगा, ऑक्सीजन। सवाल नंबर 22 है कि पित्त का संश्लेषण होता है। ऑप्शन ए पित्ताशय में, ऑप्शन बी वृक्क में, ऑप्शन सी यकृत में, ऑप्शन डी अमाशय में का संश्लेषण होता है। तो हमें पता है जो पित्त है या पित्त रस का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है, यकृत में होता है, और इसका संचय मतलब ये इकट्ठा कहाँ होता है, ये पित्ताशय में होता है। लेकिन ये पूछ क्या रहा है, पित्त रस का संश्लेषण ये कहाँ होता है, ये यकृत में होता है। सवाल नंबर 23 है कि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है। ऑप्शन ए दिया है 4, ऑप्शन बी दिया है 2, ऑप्शन सी दिया है 6, ऑप्शन डी दिया है 8। तो हमें पता है कि जो हमारा हृदय है उसमें कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, कितने चेंबर होते हैं, 4 चेंबर होते हैं, तो इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। सवाल नंबर 24 है पुनरुद्भवन होता है। ऑप्शन ए प्लेनेरिया में लेकिन हाइड्रा में नहीं, ऑप्शन बी हाइड्रा में लेकिन प्लेनेरिया में नहीं, ऑप्शन सी पैरामीशियम में लेकिन हाइड्रा में नहीं, ऑप्शन डी हाइड्रा प्लेनेरिया में, मतलब कि दोनों में। तो हमें पता है पुनरुद्भवन जो होता है ये हाइड्रा प्लेनेरिया दोनों में होता है। इसमें क्या होता है, शरीर के भाग जो है इसके भाग कट जाते हैं, उससे वो नया जन्म ले लेता है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी सही होगा, हाइड्रा और प्लेनेरिया दोनों में। प्रश्न नंबर 25 है पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन होता है। ऑप्शन ए ब्रायोफिलम में, ऑप्शन बी आलू में, ऑप्शन सी चने में, ऑप्शन डी गुलाब में। ब्रायोफिलम या अजूबा इसको क्या बोलते हैं, गाँव में पत्थर चट्टा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें जो होती है ये पत्तियां से ही, मतलब की पत्ती के द्वारा ही उसमें नया पौधा हम बना सकते हैं, इसके सिर्फ पत्ती से। इसका ऑप्शन ए सही होगा, ब्रायोफिलम या अजूबा में। सवाल नंबर 26 है डार्विन प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए जीवन की उत्पत्ति हेतु, ऑप्शन बी आनुवंशिक विज्ञान हेतु, ऑप्शन सी प्राकृतिक वर्ण या चयन सिद्धांत हेतु, ऑप्शन डी जैव विविधता हेतु। तो हमें पता है डार्विन जो प्रसिद्ध है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, ये नेचुरल के प्राकृतिक वर्ण या प्राकृतिक चयन सिद्धांत हेतु। सवाल नंबर 27 है किस देश को पवनों का देश कहा जाता है। तो पवनों का देश डेनमार्क है। सवाल नंबर 28 है नवीकरणीय ऊर्जा का एक पर्यावरण हितैषी स्रोत है। ऑप्शन ए पवन ऊर्जा, ऑप्शन बी पेट्रोलियम ऊर्जा, ऑप्शन सी प्राकृतिक गैस, ऑप्शन डी कोयला। यहाँ पे पहले दिया नवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं, देखिए नवीकरणीय ऊर्जा मतलब कि जिसका नवीकरण ही हो सके, मतलब कि एक बार खत्म हो जाए तो उसे हम दोबारा प्राप्त कर सकें। तो जैसे कि पेट्रोलियम में ये खत्म हो जाएगा तो हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि पेट्रोलियम हुआ, प्राकृतिक गैस हुआ, कोयला हुआ, इसे बनाने में बहुत ज्यादा समय लगता है, इसलिए ये सब क्या है, अनवीकरणीय साधन है। तो सिर्फ इसमें नवीकरणीय पवन ऊर्जा, इसमें हम क्या कहेंगे, ऑप्शन ए सही होगा, पवन ऊर्जा। सवाल नंबर 29 है मेंडल प्रसिद्ध है। मेंडल किसके लिए प्रसिद्ध, ऑप्शन ए आनुवंशिकता के क्षेत्र में, ऑप्शन बी DNA की खोज के लिए, ऑप्शन सी सूजननिकी के लिए, ऑप्शन डी जैव विविधता के संरक्षण के लिए। तो हमें पता है मेंडल आनुवंशिकता के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, आनुवंशिकता के लिए प्रसिद्ध है। सवाल नंबर 30 है शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ऑप्शन ए शुक्रवाहिनियों में, ऑप्शन बी अंडाशय में, ऑप्शन सी वृषण में, ऑप्शन डी यकृत में। शुक्राणुओं का निर्माण है तो इसमें सिर्फ 2 संबंधित है, एक शुक्रवाहिनियां, एक वृषण। तो हमें पता है शुक्रवाहिनियों में निर्माण नहीं होता है, वृषण में निर्माण होता है। हम कह सकते हैं इसका निर्माण टेस्टिस में होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।